दोस्त तुमसे ना एक बहुत ही गंभीर विषय पे बात करनी है। ये विषय लोग ज़्यादातर छेड़ते नहीं हैं, बट मजबूरी ही कुछ ऐसी है। तो तैयार हो। कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ से कंट्रोल जा रहा है। रोज सुबह उठते हो एक नए मोटिवेशन से, नए डिटर्मिनेशन से, बट ऐसा लगता है वो कंट्रोल ना, वो पावर ना आ नहीं रही भाई, वो फील नहीं हो रहा। तुम्हें लगता है दैट इज डिसिप्लिन, बट मेरे दोस्त वो एक जाल है, दैट इज अ ट्रैप। और भाई वो कोई ट्रैप छोटा मोटा ट्रैप नहीं है, वो एक ऐसा ट्रैप है कि अगर उसको फिगर आउट आज अभी नहीं किया तो हड्डियां गलने तक गोल गोल घूमते रह जाओगे उसी में। जिंदगी में फोड़ने के सपने देखते हो, फाड़ने के सपने देखते हो, लेकिन वो सपने कभी पूरे ही नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हारे डिजायर इतने बड़े हैं उन सपनों से कि तुम हमेशा कल पे टाल देते हो चीजों को। आज लास्ट भाई, आज ये डिजायर पूरा कर लूं, बस आज आखिरी, पक्का माँ कसम लास्ट है भाई, उसके बाद मैं कभी नहीं करने वाला ये। और वो चीज टलती जाती है, टलती जाती है, टलती जाती है, कल से करूंगा या करूंगी। लेकिन किसी विद्वान ने कहा है कल कभी नहीं आता। फंसे हो ना उसी लूप में, सच्ची बताना, गंदा फंसे हुए हो ना। लेकिन दोस्त परेशान मत हो। एक वेस्टर्न फिलोसोफर आया था जिसने इस परेशानी का समाधान दिया, और एक ऐसा समाधान दिया जिसको आने वाली सेंचुरीज तक इस्तेमाल किया गया। अरे भाई ये कौन है, ये कौन छोटा सा यूट्यूबर, छोटा सा चैनल चलाने वाला आदमी हमें बताएगा कि क्या समाधान है भाई? समाधान मैं नहीं दे रहा, समाधान वो माना हुआ वेस्टर्न फिलोसोफर देगा। शब्द भले ही हमारे रहेंगे बट सोच उस दार्शनिक की रहेगी। बरूक स्पिनोजा, एक ऐसा वेस्टर्न फिलोसोफर जिसने सदियों पहले इस चीज का प्रिडिक्शन दे दिया कि ये जो डिसिप्लिन है ना, जिसको हम डिसिप्लिन बोल रहे हैं, ये खोखलापन है मेरे दोस्त, ये और कुछ नहीं है। यही है वो डिसिप्लिन जिसकी आड़ में हम सब चलते हैं और बोलते हैं अपनी जिंदगी बनाएंगे, बट असल में ये तुम्हें खोखला कर दे रहा है। दिस इज द रीजन वाई मॉडर्न मेन एंड विमेन आर फॉलिंग। दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिल को मार लो। ये डिजायर्स कल से करेंगे, आज लास्ट, आज लास्ट, ये जो आज लास्ट वाली पंक्ति है ना भाई, उसको जला के भस्म कर दो कि वो वापस से कभी ना आ पाए। जो करना है आज करो। यकीन मान मेरे दोस्त, यही मंत्र देगा तुम्हें असली डिसिप्लिन। सो तुम्हें अपनी लाइफ के ऊपर वापस कंट्रोल चाहिए, तुम्हें अपनी डिसिप्लिन पे वापस कंट्रोल चाहिए, तुमको सपने पूरे करने हैं, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना। सिर्फ भाई एंगेजमेंट के लिए नहीं बोल रहा कि एंगेजमेंट आएगा, जो कि एक रीज़न है, बट इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन एक इल्यूजन है जो तुम्हें 24 घंटे सातों दिन बिजी रखता है। तुम्हें लगता है तुम डिसिप्लिन की आड़ में आके फुल प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर वो तुम्हें मार रहा है। तुम अपने मास्टर नहीं बन रहे हो, तुम अपनी मौत के मास्टर बन रहे हो। तुम एक जेल में हो, एक प्रिजन में फंस चुके हो और उससे बाहर नहीं आ पा रहे। शायद तुम अपने सपनों के लिए काम नहीं कर पा रहे, लेकिन किसी और के सपने तुम जरूर पूरे कर रहे हो। अपने आप से पूछो, ये जो डिसिप्लिन का गीत गा रहे हैं हम सब, क्या ये डिसिप्लिन सही में हमें मदद कर रहा है ग्रो करने में, या फिर ये एक इल्यूजन है, या फिर ये हमारे अंदर से वो सारी एनर्जी खींच रहा है जिस एनर्जी को हम कहीं और लगा सकते थे और हमें वो चीज़ रियलाइज भी नहीं हो रही है भाई। इमोशनल सप्रेशन सिखाया जाता है। इमोशनल सप्रेशन मतलब अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा लो, एक मास्क लगा लो। भाई रोना नहीं है भाई, आवाज़ नहीं निकालनी है भाई, अपने इमोशंस नहीं बताने हैं भाई। हमारे इमोशंस चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई तू फंसा हुआ है, इससे बाहर निकल, लेकिन नहीं, सोसाइटी ने ये बोला है कि उसको दबा दो, तुम तभी स्ट्रांग दिखोगे। तुम भाई कुछ नहीं बन रहे, तुम एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बनते जा रहे हो। एक ऐसा बम टिक 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 करके कभी भी भाम गंदा फटने वाला है। लोगों को लगता है इमोशंस आर वीकनेस। बॉस, इमोशंस आंट वीकनेस। इमोशंस एक कंपस की तरह है जो तुम्हें दिशा दिखाता है, वरना चलते जाओ भाई, अपनी नाव निकाल पड़ो, निकाल चलो, और चल रहे हो कहीं, तुम्हें चल जा, पता ही नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, किधर जाना है, रास्ता नहीं पता। तुम्हें लग रहा है कि भाई हमको तो सब पता है, हमें तो पता है हम सही रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे, मैंने बोला ना, हड्डियां जब तक ना गल जाएं, रियलाइज होगा भाई ये कहाँ पहुँच गया मैं, ये मैं कहाँ आ गया। मेरे को पहले ही अगर ये चीज़ रियलाइज हो गई होती तो मैंने ये गलती ना करी होती। तुम्हें पता है कि वो 80 साल का या 70 साल का, जितनी बड़ी तुम्हारी ज़िंदगी, उम्मीद है लंबी ज़िंदगी हो, जो अभी 70-80 साल का इंसान है वो रिग्रेट कर रहा है अपने डेथ बेड पे। तुम्हें वो चीज़ का रियलाइजेशन अभी है। किसी बूढ़े से पूछो जाके, मुझे इस चीज़ का रिग्रेट है, मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है। एक्सेप्शंस होंगे नो डाउट, हमें भी ये पता है कि हम भी एक दिन वहाँ जाके बैठेंगे, वहाँ जाके पहुँचेंगे, लेकिन फिर भी हम पीछे आके उन चीज़ों को अंडू नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी हम अभी अपने प्रेजेंट को नहीं चेंज करना चाहते। भाई बर्नआउट इजंट डिसिप्लिन, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तुमको किसी ने काम दिया, तुम किसी के लिए काम कर रहे हो, पुश कर रहे हो अपने को बेस्ट एक्सपेक्टेशंस के लिए, यू आर थिंकिंग
फुल डिसिप्लिन से मैं काम कर रहा हूँ, मैं एकदम फाड़ दूंगा फोड़ दूंगा, लेकिन तुम अपने आप को एक ऐसी चीज़ के लिए ड्रेन कर रहे हो जो गोल तुम्हारा कभी था ही नहीं। वो गोल शायद किसी और का है, उसके लिए तुम अपने आप को ड्रेन कर रहे हो। या फिर फॉल्स सोशल मीडिया हसल कि भाई हम तो ग्राइंड कर रहे हैं, हम तो रेस्ट ही नहीं लेते हैं, हम तो लगे रहते हैं, हम तो फाड़ देते हैं, सोशल मीडिया पे ज़िंदगी दिख रही है, लेकिन जैसे ही वहाँ से वो उस इंसान से फ़ोन ले लो, उस इंसान से सब कुछ ले लो, खोखला है वो इंसान, कुछ नहीं है उसके पास, डिसिप्लिन के नाम पे कलंक है। अब किसको दिखाना भाई, अब किसके सामने अपने को पेश करना है, आप क्या करेंगे, आप वैलिडेशन कहाँ से सीख करेंगे। हटाओ यार, सब बेकार है, सब कुछ उठा के साइड रख दो, क्या वो बनना है तुम्हें। 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुको, बैठो, लिखो। किताब पेंसिल लाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रैक्शन होगा। कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए डिसिप्लिन है, तुम्हें लग रहा है कि तुम उसमें आगे बढ़ रहे हो, बट वो चीज़ कर नहीं पा रहे। असल में वो चीज़ तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। तुम्हें एडिक्शन हो गया अपने हसल से, तुम्हें एडिक्शन हो गया अपने जॉब से, तुम्हें एडिक्शन हो गया शायद किसी को इंप्रेस करने से। आई डोंट नो, नोबडी नोज, बट ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का समाधान यहीं से शुरू होता है, लिखने से शुरू होता है। कमेंट सेक्शन है, जाके वहाँ पे लिख सकते हो, अपने आप को याद दिला सकते हो, जब जब उस पर लाइक आएगा याद दिला सकते हो। कमज़ोर मत समझो। हम लोग क्या समझते हैं, अगर हमने अपने आप को पब्लिकली डाल दिया तो बेइज्जती होगी। मैं भी डालता हूँ यार पब्लिकली अपने को, इतनी गलत चीज़ें बोल देता हूँ, इतनी लोग गालियाँ बकते हैं, हेटरेट देते हैं, कुछ कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, प्यार करने वाले भी हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बैठ जाऊँगा। मैंने अपने को जैसा हूँ वैसा खोल के तुम लोगों के सामने रख दिया। तो कॉमेंट लिखो, कमेंट पे जब जब लाइक पड़ेगा तुम्हें वो चीज़ रियलाइज़ होगी एक्सटर्नली कि हाँ भाई ये चीज़ ज़रूरी है। जिस चीज़ को मैं डिसिप्लिन समझ रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं हसल समझ रहा हूँ, वो असल में हसल नहीं है, वो एक ढोंग है। बरूक स्पिनोज़ा की यहाँ पे आती है बहुत ही सॉलिड फिलॉसफी। वैसे डच में बकूक स्पिनोज़ा बोला जाता है, बट स्पिनोज़ा ने ये कहा कि हमें लगता है हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं और हम महान बनते जा रहे हैं। यार ये लड़ाई अपने इमोशंस को दबाने की नहीं है। तुम अपने को, तुमको रोना आ रहा है, तुम अपने को नहीं रुला रहे हो, उससे तुम महान नहीं बन जाओगे। तुम और ज़्यादा सफरिंग में घुसते चले जाओगे, तुम और ज़्यादा परेशान होते चले जाओगे। तुम्हें इस क्योस से बाहर आना है। ये जो क्योस के अंदर घूम के चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, उससे बाहर आना है। और वो तभी आएगा जब तुम अपने आप को समझो। और ये जो एक इल्यूजन वाली जंग है जो तुम अपने इमोशन से लड़ रहे हो, उससे दूर भागो। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था टिरनी ऑफ पैशन। मतलब हमें ऐसा लगता है हम अपने इमोशंस को दबा के, उनसे दूर भाग के महान बन गए। महान बन गए मतलब भाई साहब अब तो हमारे ऊपर फुल कंट्रोल है, हमारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी नहीं हो रहे। लेकिन वो इमोशन ऐसे फट के बाहर आते हैं कि फिर तो दुनिया देखती है उन सबको। क्रोध आता है, रोना आता है, एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, इंसान उस लूप में फंस जाता है। तुम्हें लग रहा है तुम जीत रहे हो इमोशन के गेम से, लेकिन वो इमोशन तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं। एक बच्चा है, इमोशन बच्चे की तरह है। तुम एक बच्चे को बोलोगे ये गिफ्ट नहीं खोलना है, इस गिफ्ट, ये जो रैपिंग पेपर चढ़ा है इसको हटाना नहीं है, अंदर क्या है उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो बच्चा वहीं जाएगा, गिफ्ट पक्का खोलेगा, जितना तुम उसको रोको पक्का खोलेगा। एक ओबीस इंसान को बोलो, मोटे इंसान को बोलो फ्रिज नहीं खोलना है भाई, बिल्कुल भी नहीं खोलना है, वो सोएगा नहीं, पूरी रात जगा रहेगा जब तक वो फ्रिज खोल के देख नहीं लेगा उसमें क्या रखा है खाने का। समझ रहे हो, एग्जाम्पल अच्छा नहीं था, बट पॉइंट टू बी मेड इज दीज आर द बेसिक इंस्टिंक्ट्स। इमोशंस अगर तुम्हारे ऊपर हावी हो गए तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, अननेसेसरी पेन होगी, अननेसेसरी सफरिंग होगी और सब कुछ टूट के बिखरना शुरू हो जाएगा। एक एबिलिटी होती है टू थिंक क्लियरली, सफाई से सोचना। तुम्हें अगर लगता है कि तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे और ठीक तरीके से सोच पाओगे तो ऐसा नहीं कर पाओगे। याद रखना, रेजिस्टेंस मेक्स स्ट्रॉन्गर। जितना चीज़ को रेजिस्ट करोगे उतनी वो चीज़ गंभीर तरीके से और भारी तरीके से तुम्हारे सर पे चढ़ना शुरू हो जाएगी। तुमने कभी अपने को समझा नहीं, अपने को समझ नहीं पाए, तुम्हें लगता है तुम महान हो, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुके हो। लेट्स से वो फ्रस्ट्रेशन एक दिन निकलती है, तुम्हारा और तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है, उसके साथ बातचीत चल रही हो, बात होते होते एक हीटेड आर्गुमेंट बन गई, बहस हो गई और कलेश हो गया। उस कलेश में उसने तुमको कुछ कह दिया, तुमने उसको 4 और शब्द सुना दिए, तुमने उसको 10 और शब्द सुना दिए, और यही था तुम्हारा पैशन, विच वॉज एंगर। इस केस में वो एंगर था। तुमने उसके ऊपर जजमेंट्स पास करे, तुमने अपने जजमेंट्स को क्लाउड कर लिया, तुमने अपने दिमाग को घुमा लिया और तुम समझ नहीं पाए वो कहना क्या चाह रहा है। दिस इज वॉट टिरनी ऑफ पैशन इज। क्योंकि तुमने कभी खुद को नहीं समझा,
योर इमोशंस वेंट अनचेक्ड, कभी उनको चेक नहीं किया, कभी उनको समझा नहीं, कभी उनको बैठ के सोचा नहीं वो क्या है, तो क्या हुआ उसकी वजह से, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो गए। एक इर्रेशनल डिसीजन आया और उस इर्रेशनल डिसीजन की वजह से झगड़ा हो गया। तो ये सब तो भाई साहब हो गई फिलोसॉफिकल बातें। मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई होती है? मॉडर्न लाइफ इज लाइक अ बैटल फील्ड, जंग का मैदान है भाई। दिमाग एक तरफ खींचेगा, दिल एक तरफ खींचेगा। और ये नहीं कहा जा रहा कि डिसिप्लिन को उठा के फेंक दो, और ये भी नहीं कहा जा रहा कि तुम इसलिए फेल कर रहे हो अपनी लाइफ में बिकॉज यू लैक डिसिप्लिन। इट्स ऑल अबाउट द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस एंड कंट्रोलिंग देम। किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल करना है, किस तरीके से सामने वाले को समझना है, और सामने वाले को समझने से पहले खुद को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुद को नहीं समझे भाई तो किसी भी चीज़ को नहीं समझने वाले हो। ये चीज़ याद रखना। अपने इमोशंस हमेशा ऐसे भारी पड़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम अपने ऊपर ही कभी डिसिप्लिन नहीं ला पाओगे। तो डिसिप्लिन की रेस में लगने से पहले भाई साहब खुद के जो इमोशंस हैं उनको ध्यान दे के पहले किनारे करो। चलो एक एक्सरसाइज लेते हैं एक और। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ, या कल कुछ ऐसा हुआ, या पिछले हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसमें यू फेल्ट कि तुम्हारे इमोशंस थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल निकल गए, बीट रोना, बीट फियर, बीट किसी चीज़ की एंग्जाइटी, ड्रेड, बीट एंगर, गुस्सा। सोचो बैठ के, उसको लिखो, वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या चीज़ थी जिसने मुझे ट्रिगर किया। और उस ट्रिगर की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। लोग होते हैं ना अपने बंदियों से लड़ लेते हैं, भाई साहब कलेश कर लिया, कलेश करके आ गए, फिर क्या होता है, पूरे दिन काम करने का दिल नहीं करता, बैठे रहता है, वो मैसेज करेगी या वो मैसेज करेगा, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहा है भाई, है ना। ये बकैती काटने से अच्छा भाई साहब सीधा सीधा अगर आपने अपने इमोशंस को समझा होता तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम हमें 10 शब्द सुना रहे हो, हम महान हैं, हम तुम्हें 1-2 शब्द नहीं बोलेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। उस इंसान को खुद रियलाइजेशन हो जाएगी। क्या होता है, सामने से कुछ आया, तुमने उसको कुछ दिया कि भाई मैं क्यों ना बोलूं, कौन देखने वाला है आके कि यहाँ पे कौन सच्चाई की मूरत है। हम तो बोलेंगे भाई, हमको भी तो अपनी इज्जत रखनी है। कोई बात नहीं भाई, अगर तुम बोल दोगे ना या बोल दोगी तो सामने वाला वैसे ही तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला। तुमने अगर उसको कुछ कहा भी तो उसके पास तो बहाना है तुम्हें सुनाने का, तुम्हें कहने का भाई तूने भी तो कहा, तूने भी तो किया, तो तू कैसे बड़ा हो गया। अगर तुम कुछ नहीं कहोगे तो सामने वाला खुद रियलाइज करता है, हाँ भाई आई क्रॉस्ड माई लाइन। सो दैट इज वेयर डिसिप्लिन स्टार्ट्स। दिस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ डिसिप्लिन। खुद को समझ के, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके कहाँ निकालना है कहाँ नहीं निकालना है समझ जाओगे तो भाई साहब जिंदगी में डिसिप्लिन तुम्हारा कहीं नहीं गया, अटूट बंदे बन के रहोगे। यहाँ पे भाई साहब बात होती है सेल्फ मास्टरी की। ये सब तो ठीक है, बात हो गई, डिसिप्लिन होना चाहिए, बट स्टेप्स क्या हैं सेल्फ मास्टरी के। हम अपने ऊपर कंट्रोल वापस कैसे पाएं, हम जो सपने देखते हैं वो पूरे कैसे करें। भाई करने हैं ना सपने, करने नहीं करने पूरे। मैंने नीचे वाला लेक्चर डाला था अभी, नीचे वाला मॉडर्न मैन आर वीक करके, उसके ऊपर बहुत लोगों ने अपने गोल्स लिखे। जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, अपने सपने पूरे करने नहीं करने, और अगर करने हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर तुम्हें पता है कैसे करने हैं। बट जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग सोच रहे हैं यार कन्फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं सेल्फ मास्टरी, और सेल्फ मास्टरी के बाद ही होता है नेक्स्ट स्टेप विच इज डिसिप्लिन। स्टेप 1, फेस द ड्रेड। एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम घबरा रहे हो, जिससे तुम डर रहे हो, एक वॉइड है जिससे तुम बाहर भागना चाह रहे हो, तुम्हें उससे दूर जाना है, मेरे को वो चीज़ अपने ऊपर हावी नहीं होनी देनी है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, उसके साथ बैठ जाओ, एक्नॉलेज करो उसको, बोलो मैं डर किस चीज़ से रहा हूँ भाई, ये है क्या, ये कोई इंसान है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, क्या ये एक थॉट है, मैं छुप किससे रहा हूँ, मैं डर किससे रहा हूँ। स्पिनोजा ने कहा कि भाई क्लैरिटी ब्रिंग्स पावर। जब तक तुम्हारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, तुम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं होगी, सामने जो भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, तब तक तुम स्ट्रांग नहीं बन सकते। अगर तुम्हें शक्तिशाली शक्तिमान बनना है, अभी लेटेस्ट वाला शक्तिमान नहीं, जो पुराने ज़माने वाला अपना शक्तिमान था बनना है, तो भाई तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी से तुम्हारे अंदर ताकत आती है उस चीज़ को कंट्रोल करने की, उस वॉइड को भरने की। तो स्टेप 1 ये है, क्लैरिटी लाओ, क्लैरिटी से पावर लाओ। स्टेप 2, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द नॉइज। तुम्हें मतलब ही नहीं होना चाहिए आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया, रिश्तेदार, जो लोग नीचे खींच रहे हैं, तुम्हें उनको इंप्रेस करने के अंदर में चुल मच रही है, उन सब चीज़ों को कट ऑफ कर दो। मैं इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स पढ़ती हैं, बस रील्स पढ़ती है ना, इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में डाउनलोडेड है, ना इंस्टाग्राम मेरे लैपटॉप पे चलता है, बस रील्स चलती हैं। बीच बीच में मैं 4-5 दिन में एक बार खोल लेता हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं आई। अपने जो क्लोज्ड वन, बहुत ही क्लोज वन है, अपने पार्टनर्स वगैरह, उनका देख लेता हूँ कोई चैट है कि नहीं, वो अनइंस्टॉल्ड रहता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, जो
वीडियो एडिटर है, वो वहाँ से वीडियो एडिट्स करके फेसबुक मेटा सूट है वहाँ से वीडियोस को डायरेक्ट अपलोड कर देता है। तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा काम चल रहा है भाई। तो मुद्दा यहाँ पे क्या है, अगर तुम दूसरों की आवाज़ में डूब गए तो ऐसा डूबोगे कि कोई लाइफ गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा सकता, और जो लाइफ गार्ड बचाने भी आएगा उसको भी लेके डूब जाओगे। समझ लो जंजीरों की तरह है, तुमको जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, शैकल्स हैं। ये डिस्ट्रैक्शन है, ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना सोशल मीडिया वाली, लोगों को इंप्रेस करने वाली, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उनको आज ही हटाओ। जिस दिन वो डिस्ट्रैक्शंस निकल गए ना, तुम्हें किस चीज़ का डर है भाई? फिर तो किसी चीज़ का डर नहीं है। कौन तुम्हारे आके मसाज मार रहा है, कौन तुम्हारी आके तुम्हें तनख्वाह दे रहा है? कोई नहीं दे रहा। यू शुड नॉट गिव अ फ्लाइंग एफ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, इससे बाहर आओ। स्टेप 3, रीडिफाइन डिसिप्लिन। हमने यहाँ पे डिज़ायर की बात करी, और डिसिप्लिन मतलब ये नहीं कि अपने डिज़ायर का गला घोट दिया और मार दिया उसको कि भाई अब तो मेरे डिज़ायर ही खत्म हो जाएंगे। और डिज़ायर ज़रूरी नहीं है किसी सेक्सुअल चीज़ से डिज़ायर हो, सेक्सुअल अर्ज से डिज़ायर हो। डिज़ायर बहुत कुछ हो सकता है। डिज़ायर टू प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स, और तुम वो खेल नहीं पाते, मारना नहीं है, बस अपने वैल्यूज़ और गोल्स के साथ उसको अलाइन करना है, एक मीनिंग देना है खुद को अपना। मैं तो ये कहता हूँ जो एकदम ही क्लूलेस है लाइफ में, हर दिन का गोल नहीं रख सकते, वीक का एक गोल रखो, ये हिट करना है। हो सकता है वो कोई असाइनमेंट हो सकता है वो किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना हो सकता है वो लेट से एक आर्टिकल लिखना हो सकता है वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना हो सकता है वो एक नए जॉब में अप्लाई करना हो। एक गोल रखो, उसको हिट करो, दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। आज रात बैठो या सुबह या कल रात जब ये वीडियो देख रहे हो भाई, अपने साथ बैठो और अपने आप से पूछो, कोई फ़ोन मत लो, कोई AI मत लो, कोई चैट GPT मत लो, बस अपने आप से पूछो कि भाई असल में मुझे चाहिए क्या, वॉट डू आई ट्रूली वॉन्ट, मैं चाहता क्यों इस ज़िंदगी से। टेक इट ईजी, ऐसा नहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल लेना, अपने ऊपर एकदम दिमाग फट रहा है तुम्हारा, बट अगर तुम्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए ना, अपनी फ्रीडम चाहिए, तो वो यहीं से शुरू होती है। अपने साथ बैठो और उस चीज़ को फिगर आउट करो। तो टू टॉप इट ऑल ऑफ, डिसिप्लिन हम लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है भाई, ये मत समझो ख़त्म कर रहा है। इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ कि भाई उसको रीडिफाइन करो, उसको नया मीनिंग दो। डिसिप्लिन जिस तरीके से तुम सोचते हुए आ रहे थे वैसा है नहीं। हमारे स्पिनोजा बाबा ने जो कहा कि भाई अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी वैल्यूज़ के ऊपर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन अपने आप को समझोगे, यू हैव द पावर। कुछ भी चीज़ उखाड़ देने की पावर है मेरे दोस्त, यकीन मान मेरे दोस्त, कुछ भी चीज़ उखाड़ देने की पावर और शक्ति है तुम्हारे पास। फाइनली एक तुम्हारे लिए चैलेंज देता हूँ, हर दिन अपने ट्रिगर्स, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को नोट डाउन करो, देखो उनको बेहतर बनाने की कोशिश करो, उन्हें बेटर करने की कोशिश करो। क्या वीकनेस तुम्हारे अंदर वो ला रहे हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, पैटर्न रिकॉग्निशन करो, और एक दिन तुम इससे बाहर आ जाओगे। ये वीडियो ज़रूरी था, उन लोगों के लिए ज़रूरी था जो लगे रहते हैं, घिसते रहते हैं, ग्राइंड मारते हैं, लेकिन फिर भी बेचारे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर भी बेचारे कहीं ना कहीं फंस गए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या तुम्हारे पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्लोज कज़न है, जो ग्राइंड मार रहे हैं, पूरे दिन लगे पड़े हैं, लेकिन वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे। तो ये वीडियो उनसे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि हमें जगना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स वेक ईच अदर अप, ना सबको जगाते हैं इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए। तब तक मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, है ना भैया। चलो।